सीमा की सांस की सारी जिंदगी किराए के मकान में ही बीतती, लेकिन जब बेटा कमाने के लायक हुआ तो इसने अपना बड़ा मकान बनाया। क्या है माँ, इतनी लंबी लिस्ट मेहमानों की, खाना खाने आए हैं सिर्फ, शादी में तो तुमने इन लोगों को बुलाया ही नहीं था। माँ बेटा, तुम्हारे अब्बू और मैंने तो सारा जीवन घर नहीं बनाया, ये सोचकर पैसा घर में लगा देंगे तो तुझे कहाँ से पढ़ाएंगे। अब बेटा घर जैसी खुशी में मैं इन लोगों को कैसे भूल जाऊं जिन लोगों के साथ मैंने पूरा जीवन बताया था। तभी वहाँ बहू आ जाती है। क्या माँ जी कैसी बात कर रही हैं? बुआ जी, चाची जी, इनकी बेटियां, ससुराल वाले सभी तो आ रहे हैं। मैंने इनकी लिस्ट सुमन से पूछकर तैयार कर ली। हाँ बेटा, ये लोग तो रिश्तेदार हैं, इन लोगों को तो बुलाना ही है, लेकिन जिन लोगों के साथ मैं किराए के मकानों में रही, वो लोग, वो मकान मालिक, वो पड़ोसी, इन्हें कैसे भूल सकती हूँ। हाँ, लेकिन वो लीना आंटी को मत बुलाना, बड़ा ही लो स्टैंडर्ड साउंड करती है वो। हाँ माँ, और वो किरण को भी देखा, शौहर और बेटा खाते कितना है। और नहीं तो क्या, शादी में 20,000 रुपए वाली प्लेट्स में धन खा रही थी वो। माँ कुछ नहीं बोलती, कमरे में चली जाती है। तुम्हारी माँ के तो चोंचले ही अलग हैं, ना जाने लोगों को क्या बताना चाहती हैं। अरे आस पड़ोस को तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे कि रिश्तेदार हूँ। हाँ जानता हूँ माँ को, वो किससे जुड़ती है तो दिल से जुड़ती है, वैसे बात करता हूँ उनसे। सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। सास को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। लग रहा है कि गुस्सा होकर सो गई। कपड़े भी अपने बाहर फेंक कर गई हैं। बहू है ना नौकरानी जैसे, कर लेगी काम। बुड़ करती बहू सास के कमरे में जाती है और कपड़ों को इनकी अलमारी में रखती है कि तभी इसके हाथ में एक एल्बम और कुछ खत लगते हैं। वो एल्बम देखती है जहाँ नीलम आती है और सास के साथ छोटा सा इसका समन खड़ा होता है। फोटो देखकर जब खत को खोलती है तो वो किरण का होता है। बहू खत पढ़ने लगती है। खत में लिखा होता है, तू पैसे की चिंता ना कर, समन के पढ़ाई में कोई कमी ना हो, हम पड़ोसी नहीं बहने हैं। तभी सास जाग जाती है। अरे बहू क्या हुआ, कुछ चाहिए था क्या? वो बात घुमा देती है। हाँ, इनके बचपन की फोटो। माँ जी वो इनकी फोटो देख रही थी नीलम आंटी के साथ। हाँ, दिखा तो जरा फोटो। बहू सास को फोटो देती है। सास फोटो देखकर कहती है, याद आता है तेरे ससुर जी तो थे नहीं, काम के लिए 10 दिनों के लिए शहर से बाहर गए थे। जब बेटा पैदा होने वाला था तब नीलम आंटी और आरुण अंकल ही थे। आंटी बेचारी रात भर मेरे साथ बैठी रही। अंकल भाग कर दवाई का इंतजाम कर रहे थे। बेटे के होने के बाद भी जब तक मैं घर नहीं आई मेरे पास ही रहे। रिश्तेदार तो आए थे 10 दिनों के बाद। ये किरण आंटी को आपने पैसे वापस कर दिए? हाँ, वो भी समझ कैसे किए, मैं ही जानती हूँ। सुमन की पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत थी। रिश्तेदारों ने तो साफ बोल दिया था कि किसी होटल में काम पर लगा दो। कई लोग बर्तन धोने के साथ साथ पढ़ाई करते हैं, लेकिन किरण आंटी, उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए बचाए हुए पैसों को सुमन की पढ़ाई के लिए दे दिया। यानी कि आज ये जो कुछ भी है वो किरण आंटी की वजह से है ना? हाँ बहू, ऐसे पड़ोसी हुआ कर जो किसी रिश्ते के नाम से नहीं बल्कि अपने पन से घिरे थे। और फिर भी देख, सुमन इन लोगों को भी नहीं बुलाने दे रहा। हाँ, मैं बात करती हूँ। ये लोग सिर्फ आएंगे ही नहीं बल्कि हमारे साथ रुकेंगे भी, घर में रिश्तेदारों की तरह। सास बहू बेटे से पूछकर एक घर जाकर पड़ोसियों को एक दिन रहने का पैगाम दे आती है। और फिर वो दिन भी आ जाता है जब घर में खुशी का दिन भी आ जाता है। अरे हम लोगों का कमरा कहाँ है, बड़ा कमरा देना हम लोगों को खुला। हा। अरे समन परेशान हो जाता है कि वो क्या करे, कहाँ किसका सामान रखे कि वहीं किरण पड़ोसन आ जाती है। अरे समन परेशान ना हो बेटा, हमारे कमरे में रख दो इन लोगों का सामान, हम तो तेरी माँ के साथ ड्राइंग रूम में एडजस्ट हो जाएंगे। हमारा कमरा कहाँ है समन? मेरा सामान कमरे में तो रखवा दो। अरे ये क्या, मेरे कमरे में तो सफाई ही नहीं है। अरे बता देती सुमन, हम कहीं और रह लेते। तभी वहाँ नीलम झाड़ू लेकर आ जाती है। बबली दीदी कैसी बात कर रही हैं? चलिए मैं साफ कर देती हूँ कमरा। दीदी, सबसे छोटा कमरा हम लोगों को ही देना था क्या? मेके की कोई परवाह ही नहीं है। वो मामी जी, किरण आंटी और नीलम आंटी की फैमिली एक ही कमरे में है ना, तो इसलिए आप और मम्मा दो ही तो लोग हैं।
तो बहू के मुंह से ये बात सुनकर गुस्से से लाल पीली हो जाती है। अरे वाह जी वाह, बहू की जुबान तो देखो कितना बोल रही है। इतना बोलने वाली बहुएं कभी होती हैं क्या? अरे रहने दे तू, जब मेरी बहन ने ही मेरे बारे में नहीं सोचा तो किसी और से क्या उम्मीद करें। सामान पैक करके घर से निकल ही रहे होते हैं कि नीलम आ जाती है। अरे राकेश भैया, मैं भी सीता की तरह ही हूँ। आप तो हम लोगों को इतने साल से जानते हैं। हाँ, तुम लोग तो मेरी बहन से चिपके ही रहो गोंद की तरह। खैर कोई बात नहीं, रहो बड़े कमरे में। कि अरवड़ वहाँ आ जाता है जो नीलम का शौहर होता है। अरे भाई साहब, थोड़ा तो वक्त दीजिए, हम सब छोटे कमरे में शिफ्ट हो रहे हैं। सारे पड़ोसी छोटे कमरे में चले जाते हैं। जाती है जहाँ दोनों पड़ोसन भी आपस में यही बातें कर रही थी। बहू तभी मामी के पास जाती है। मानना पड़ेगा सीता बहुत ही समझदारी के साथ चली, बच्चों की जिम्मेदारी को सबसे ऊपर रखा, रिश्तेदारों के साथ भी पूरा निभाया। नहीं तो आजकल के रिश्ते जहाँ वो मामा से कह रही होती हैं, बस अब आ गए इसके घर, अब तो ये रो रो कर भी बुलाएगी तो मैं ना आऊं। कैसे कमरे में रखा हम लोगों को। सीता भी ना किसी काम की नहीं है। सभी को देखकर समझ रही थी। रिश्तेदारों के नखरों के बीच पड़ोसियों का प्यार वो देखकर समझ जाती है कि सास के असली मेहमान कौन है।